और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबरदार से बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान आया और चरणदास महंत के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। तो भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि उनकी हाईकमान से बात हुई होगी, मुझे नहीं पता, यह काम हाईकमान का है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, महंत वरिष्ठ नेता है, महंत आला कमान के निर्देश पर ही कह रहे होंगे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी तंज कस दिया। कांग्रेस में जूतम पैजार की स्थिति पहले से ही चल रही है, कांग्रेस नेता एक दूसरे को निपटा रहे हैं, यह ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है। कांग्रेस नेताओं ने जनता को लूटा, पार्टी को लूटा है। महंत ने बाबा की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कही थी और उसके बाद देखिए एक के बाद एक वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं। मैंने बयान सुना नहीं है, लेकिन महंत जी प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जो बात कह रहे होंगे तो हमारे हाईकमान के निर्देशों पे ही कह रहे होंगे, इसलिए उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह करना या उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। अच्छी बात है कि बीजेपी, इन्होंने जनता को भी लूटा है, अपनी पार्टी को भी लूटा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। अभी आने वाले समय पर नगरीय चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और ग्रामीण चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। तो इन तमाम बयानों की शुरुआत हुई चरणदास महंत के उस बयान से जो उन्होंने टीएस बाबा को लेकर कहा था। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो सुनते हैं। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, भूपेश बघेल का बयान तो स्वाभाविक था, लेकिन किस तरह का तंज था वो भी दिखाई दिया, क्योंकि बात अगर टीएस बाबा की हो रही है तो उनका तंज स्वाभाविक था, लेकिन बीजेपी भी इस पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रही है। तो ये किस तरह ये सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल ललित जी, 25 मई 2013 जब झीरम घटना हुई थी, तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से संभाला था भूपेश बघेल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बड़े भाई के नाते उनका साथ दिया था टीएस सिंहदेव ने। 2018 का विधानसभा चुनाव जब आया था तो ये कहा जाता था कि जय और वीरू की दोस्ती है, जय और वीरू की जोड़ी है ये, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कमबैक कराएगी, और कांग्रेस कमबैक हुई 2018 में। कारण ये था भूपेश बघेल का आक्रामक नेतृत्व और टीएस सिंहदेव का घोषणा पत्र, ये दो बड़े कारण थे जिसके चलते ये बात हुई कि ढाई साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मौका मिलेगा। ये मीडिया की सुर्खियों में रही और टीएस सिंहदेव भी दबी जुबान से कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन 2.5 साल बाद जब टीएस को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भूपेश बघेल अड़ गए। भूपेश बघेल ने सभी विधायकों की परेड करा दी दिल्ली में। उसके बाद ये पूरा मामला जो कहीं ना कहीं फंस कर रह गया, टीएस सिंहदेव को सीएम नहीं बनाया गया और लास्ट में सरकार जाने के 1 साल पहले उनको डिप्टी सीएम पद देकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम चेंज हुआ है वो बहुत साफ कहता है, जो चरणदास महंत का बयान आया कि ये वाला चुनाव जो अब आएगा 2028 का विधानसभा चुनाव, वो केवल और केवल टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मतलब बहुत साफ है कि जो आला कमान ने सीधे तौर पर मैं कहूंगा धोखा किया था टीएस सिंहदेव के साथ। धोखा इसलिए कि अगर आपके मेंस ऑफ वर्ड की अगर बात करें, अगर आपकी बातचीत और आपके बोलने का कोई तात्पर्य नहीं है, राहुल गांधी जैसे नेता का अगर बोलने के बाद उस बोलने पर पीछे वो हट गए तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान पूरी कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है। हमने देखा है, बाबा कहीं मीटिंग में जाते थे तो कलेक्टर एसपी को हटा दिया जाता था, कलेक्टर एसपी उनकी बात नहीं सुनते थे, उनके काम नहीं होते थे। तो किस तरह बाबा को 5 साल प्रताड़ित किया गया था पिछली सरकार में 18 से 23 में हमने देखा है।
अब अगर बाबा का नेतृत्व आता है तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को दुख होना लाजमी है, तंज कसना लाजमी, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका नेतृत्व 18 से 23 में लोगों ने देखा है। अगली बार जब कांग्रेस की बारी आएगी तो उनका नंबर सबसे पहले आना चाहिए, भूपेश बघेल को लगता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी ये जानती कि अगर अब कहीं कांग्रेस पार्टी रिपीट छत्तीसगढ़ में हो सकती है तो बाबा जैसा नेतृत्व बहुत जरूरी है। उसी में पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर देखिएगा, इसमें मैंने फिर कहा, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है 2000 से 2003 के बीच में, और 2003 से लेकर 2018 तक ये कहा जाता था अजीत जोगी जो है वो बी टीम के रूप में बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर बाबा प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो हम सबको इंतजार होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर अजीत जोगी कौन रहेगा, ये सब हम देखेंगे, हमारी नजर रहेगी। जी वाकई आदित्य जी, इंटरेस्टिंग जो है सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।